में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत बज़्म सदारत पीर तरीक़त फ़ख्रुस्सादात साहबज़ादा पीर सैयद शाहिद आबाद शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह तआला ज़ेब सजादा नशीन आस्तान आलिया गजुमत्ता शरीफ मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सदात इकराम व हज़रात सामईन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हमें ताजदारे गजुमत्ता सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह और पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब तनवीर मशहदी रहमतुल्लाह अलैह उनके सालाना उर्स मुक़द्दस की इस अज़ीम शान महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल औलियाए गजुमत्ता के कबूर पे रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ा एहसान है कि खल्क़ कायनात जल्ल जलालहू ने हमें औलिया की निस्बत अता की। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अपने नेक बंदों की सालिहीन की सोहबत और उनकी निस्बत अल्लाह ने अता की। ये निस्बत इतनी अजीम है और इस निस्बत का इतना फ़ायदा है कि वो तवील से तवील सफ़र जो बंदा सदियों में तय नहीं कर सकता, अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत से वो सफ़र एक लम्हे में तय हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया करीमा मैंने पढ़ी, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन की संगत इख्तियार करो। अब इस आया करीमा में अगर गौर करें तो रब्बे ज़ुल जलाल ईमान और तकवे के बाद भी ये हुक्म देता है कि सालिहीन की सोहबत, सादिकीन की सोहबत इख्तियार करो। अब बंदा ईमान ले आया और तकवा भी इख्तियार किया। जब बंदा मुत्तकी बन जाए तो कोई अमल भी पीछे नहीं रहता। मुत्तकी बंदा तब बनता है जब वो कामिल तरीके से शरीयत पे चले, जो अवामिर हैं उन पे अमल करे, जो नवाही हैं उनसे बचता रहे, फिर जाके बंदा तकवा की मंजिल पे पहुंचता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है ईमान वालो, ए तकवा वालो, तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम सालिहीन की संगत को इख्तियार करो। हालांकि ईमान के बाद और तकवा के बाद कोई चीज बाकी नहीं थी कि जिसकी वजह से सालिहीन की सोहबत का हुक्म दिया जाता। तो रब्बे ज़ुल जलाल बताना चाहता है ईमान वालो, ए तकवा वालो, ईमान लाना आसान है, मुत्तकी बन जाना आसान है, लेकिन ईमान लाने के बाद और मुत्तकी बनने के बाद ईमान बचाना और तकवा बचाना मुश्किल है। ये तकवा और ईमान बचता तब है जब तुम सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करोगे। ईमान अगर बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये तकवा तुम्हारा आखिरी सांस तक बाकी रहे और ये ईमान तुम्हारा आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहे और कब्र में तुम्हारे साथ जाए, तो फिर वकूनू मअस्सादिकीन, फिर तुम्हें सादिकीन की, सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करोगे, फिर तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। अब इस आया करीमा में हजरत सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो बयान करते हैं इस आया करीमा के तहत, कहते हैं कि
रब्बुल जलाल ने इस मुकाम पर उन लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया कि जिन्हें देख के अल्लाह याद आए, जिन्हें देख के रब्बुल जलाल की याद आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी जब पूछा गया कि महबूब औलिया अल्लाह कौन है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी तारीफ क्या है, हमें कैसे पता चले कि फुला बंदा मुकाम विलायत पे पहुंचा हुआ है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने विलायत की जो तारीफ की, फरमाया वली की पहचान ये है जिसके चेहरे को देखने से खुदा याद आए, जिसका चेहरा देखने से रब्बुल जलाल का पता मिले, जिसको देखने से रब्बुल जलाल की याद आए, वो समझ लो वो बंदा आम नहीं, वो है जिसको रब्बुल जलाल ने मुकाम विलायत अता फरमाया है। हजूर सैयदी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं रब्बुल जलाल की मोहब्बत ये तौहीद की असास है, तौहीद की जड़ है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत मिलती कैसे है? ये तो समझ में आया कि ईमान की जड़ है अल्लाह की मोहब्बत, तौहीद की जान है रब्बुल जलाल की मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत मिलेगी कहां से? तो हजूर सैयदी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत लेना चाहते हो तो तुम्हें सालिहीन की सोहबत में बैठना पड़ेगा, औलिया की सोहबत में बैठना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। आज जो लोग डायरेक्ट अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं, औलिया अल्लाह को छोड़कर, सालिहीन को छोड़कर जो डायरेक्ट अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, ये तो मुसलमानों का शियार ही नहीं। कुरान पढ़ो, ये तरीका तो यहूदो नसारा का था। जब रब्बुल जलाल उन्हें अपने महबूब की तरफ बुलाता था तो यहूदो नसारा कहते थे वक़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ। यहूदो नसारा ने कहा हमें इस नबी से प्यार करने की क्या जरूरत है, हमें इस नबी के पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम तो अल्लाह के बड़े मुहिब हैं, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से प्यार करते हैं। तो रब्बुल जलाल ने उनकी मोहब्बत को रिजेक्ट किया। रब्बुल जलाल कुरान में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मुझसे मोहब्बत तुम्हारी तब कबूल होगी जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचोगे। इनकी दहलीज से होती हुई मोहब्बत जब मेरी बारगाह तक पहुंचे फिर वो मोहब्बत कबूल है। डायरेक्ट मुझसे मोहब्बत का दावा करोगे तो मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं करूंगा। इनकी बारगाह में आ जाओ, इनकी सोहबत में आके बैठो, फिर मुहिब ही नहीं मैं रब हो के अपने बंदों से प्यार करूंगा। जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह वालों से प्यार करे, औलिया से प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह फरमाता है मैं वो सिर्फ मुहिब ही नहीं रहेगा, अल्लाह फरमाता है मैं रब हो के उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। अब देखो औलिया की सोहबत में बैठ एक फरमान सुनो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठे थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों के औलिया का जिक्र किया और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा पहली उम्मतों में वो अपने घर से निकला, सबब क्या था? फरमाते उसके घर से निकलने का सबब यह था कि वो किसी बस्ती में अल्लाह के किसी नेक बंदे से मिलने जा रहा था। वो नबी नहीं था जिससे मिलने के लिए जाना था, वो अल्लाह का वली था, अल्लाह का नेक बंदा था। तो हुजूर फरमाते वो अपने घर से निकला, अभी घर से निकला, अल्लाह ने उसके इस्तिकबाल के लिए इंसानी शक्ल में एक फरिश्ते को खड़ा कर दिया। अब फरिश्ता जिस वक्त उस रास्ते में खड़ा था, जब वो बंदा करीब आया, फरिश्ते ने पूछा कहां जाने का इरादा है, किधर जा रहे हो? उसने कहा फुला इलाके में, फुला बस्ती में एक अल्लाह का नेक बंदा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। जिस वक्त उसने ये कहा तो फरिश्ते ने कहा कि ये बताओ मिलने का सबब क्या है? क्या उस
बंदे ने जिससे तुम मिलने जा रहे हो उसने तुम्हें कोई कर्ज दिया है जो कर्ज वापस करने जा रहे हो, या कोई उसने तुम पे एहसान किया है कि तुम उस एहसान का बदला उतारने जा रहे हो? वो बंदा कहने लगा, नहीं, कोई एहसान भी नहीं, कोई कर्ज भी मैंने वापस नहीं करना। ला गैरा इन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मेरा उसके पास जाने का सबब यह है कि मैं उससे अल्लाह की वजह से प्यार करता हूं। इन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह। आज जितने भी यहां आके बैठे हो, ये भी कोई एहसान का बदला देने नहीं आए, ये भी पीर इमाम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में सारे आए बैठे हैं और इस हदीस के मिस्ताक बन रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, उस बंदे ने कहा ला गैरा, कोई और वजह नहीं। वजह क्या है? इन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मैं उस बंदे से अल्लाह की वजह से प्यार करता हूं। अब जिस वक्त उस बंदे ने यह कहा, हदीस पाक के लफ्ज हैं, फरिश्ता बोल पड़ा, कहने लगा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैहि, मैं इंसान नहीं, मैं रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। तुम अपने घर से निकले, सफर तेरा मस्जिद हराम की तरफ नहीं था, ना बैतुल मुकद्दस की तरफ था, ना मस्जिद नबवी की तरफ था, तेरा सफर अल्लाह के वली की तरफ था। ये सफर भी अल्लाह को इतना पसंद है कि रब्बे जुल जलाल ने तेरे इस्तिकबाल के लिए मुझे तेरे रास्ते में खड़ा किया। मैं रब का पैगाम लेके आया हूं कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है, कद अहब्बका कमा अहबब्तहु फीही, कि जिस तरह तू अल्लाह के वली से प्यार करता है, रब रब होके तुझसे भी प्यार करता है। जिस तरह तूने अल्लाह के वली से प्यार किया, रब्बे जुल जलाल भी इस सफर की वजह से, अभी जो उसने वली की सोहबत में जाके बैठना है, उसके फरमान सुनने हैं, उसका जो फैज लेना है, उसका मुकाम और मर्तबा अलग है। ये अभी सिर्फ वली की तरफ सफर का मुकाम है कि बंदा घर से निकले, रब्बे जुल जलाल उस बंदे को भी अपना महबूब बना लेता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। कि वो बंदा जिसको पहले साथ वाले घर में कोई जानता ना हो, साथ वाली गली में जिसकी पहचान ना हो, अल्लाह के वली की सोहबत में बैठने के लिए वो घर से निकलता है, रब्बे जुल जलाल अर्श पे उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। औलिया की सोहबत कितना इसका फैजान है। नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान बताता है कि बंदा इतनी बात पे रब्बे जुल जलाल का महबूब बन जाता है, औलिया की तरफ सफर करके गया। आज कुछ लोग इस निस्बत का इनकार करते हैं, कहते हैं वली और किसी पीर के हाथ पे हाथ देना, इसका कोई फायदा नहीं होता, न दुनिया में फायदा न आखिरत में फायदा, बंदे का सिर्फ अपना अमल ही उसे फायदा देगा। मैं कहता हूं अहादीस की रोशनी में रब्बे जुल जलाल के औलिया की निस्बत दुनिया में भी फायदा देती है, कब्र में भी फायदा देती है और इंशाअल्लाह हशर के मैदान में भी फायदा देगी। बंदे का ईमान सलामत ही औलिया की सोहबत की वजह से है। अगर ईमान और तकवे पे बात मुकम्मल होती, कभी भी रब्बे जुल जलाल आगे ये न फरमाता वकूनू मा सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया ईमान भी जरूरी, तकवा भी जरूरी। अब बचाना है तो किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दोगे फिर तुम्हारा ईमान बचेगा, फिर तुम्हारा तकवा बचेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी कितना बड़ा नाम है, लेकिन जब आखिरी वक्त आया, निजा की कैफियत थी, शैतान आ गया इंसानी रूप धार के, साइल बन के आया। ये लम्हा निजा का इतना कीमती वक्त है, अगर इस वक्त बंदा अपना ईमान सलामत लेके चला गया फिर कब्र भी रोशन है, हशर का मैदान भी रोशन है। इस वक्त शैतान आके हमला करता है, उसे पता है अगर इस वक्त ईमान छिन गया कब्र में पहुंच के वापस नहीं आना, रूह निकल गई, सारी
नेकियां और सारा नामाया माल बर्बाद हो जाएगा। शैतान आया साइल बन के, आके इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल पूछा। कहने लगा, फखरुद्दीन, सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद का तूने दर्स दिया है, सारी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह का दर्स दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ाते तेरी जिंदगी गुजरी। ये बताओ, सारी जिंदगी में अल्लाह को कभी पहचाना भी है? अल्लाह को पहचाना भी है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अल्लाह एक है। अल्लाह की वहदानियत पे दलील दी। उस शैतान ने, चूंकि मुअल्लिमुल मलाइका है, मलाइका का भी उस्ताद, बाद में मरदूद हुआ, पहले तो फरिश्तों का भी उस्ताद था, सारे उसे घुराते थे। जब दलील पेश की, शैतान ने दलील को रद्द कर दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने दूसरी दलील दी, शैतान ने वो भी रद्द कर दी, तीसरी दी, वो भी रद्द कर दी, यहां तक कि एक एक करके 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी ने अल्लाह की वहदानियत पे पेश की। सारी की सारी शैतान ने रद्द कर दी। दूर 300 मील के फासले पे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद थे, वुजू कर रहे थे। आपने हाथ में जो वुजू करने के लिए पानी का बर्तन पकड़ा हुआ था, वो जोर से दीवार पे मारा और फरमाने लगे, ए फखरुद्दीन, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं? 300 मील के फासले पे। इसलिए उलमा ने लिखा कि वो पीर पीर ही नहीं बनता जब तक मुरीद के अहवाल उसके सामने ना हो। मुरीद के अहवाल हर वक्त उसके सामने है, चाहे वो साहिब मिजार क्यों ना बन जाए, वो फिर भी अपने मुरीदों के हाल से वाकिफ है और उनकी पुष्ट पुनाई करता है। और जिस वक्त शैतान मरदूद आए ईमान को सलब करने, ईमान पे हमला करने, ये पीर ही है कामिल जो आके बंदे का तकवा भी बचाता है, ईमान भी बचाता है। और बकायदा हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर ये मजीद दलीलें देते इमाम फखरुद्दीन राजी, कितना बड़ा नाम, कहते इनका ईमान सलब हो जाता, ईमान खत्म हो जाता। ये ईमान बचाया है तो उनके पीरो मुर्शिद ने बचाया। पता चला बंदा जितनी मर्जी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाए, आलिम बन जाए, पीर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफ्ती बन जाए, उसे भी जरूरत है कि वो अपना हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दे, ताकि जब मुश्किल वक्त आए अल्लाह का वली गैब से उसकी मदद भी फरमाए, उसका ईमान भी बचाए। अब देखो, इससे पता चला ईमान और तकवा को बचाने के लिए किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ देना ये कितना जरूरी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद था, वो अपने साथियों के साथ बैठा था, तो मुनकर और नकीर के सवालात के बारे में गुफ्तगू चली कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। अहादीस में उनकी सूरत हाल ये बताई गई कि बड़ी खौफनाक शक्ल होगी, आके वो ये सवाल पूछेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद कहने लगा कि मुझे फिक्र कोई नहीं, मैं जवाब दे लूंगा। जब साईं पीछे तगड़े हो तो फिर डर नहीं लगता। वो कहने लगा कि मुझे डर नहीं, मैं जवाब दे लूंगा। लोगों ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने जवाब दिए? कहा, मेरे मरने के बाद जब कब्र बन जाए तो कब्र पे आके बैठ जाना, तुम्हें भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि मैंने जवाब क्या दिए। अब जिस वक्त उसका विसाल हुआ, कब्र बनी, कब्र में जब फरिश्ते आए, आके सवाल पूछा, मन रब्बू का। आगे से हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद कहता है, अतसअलूनी वक़द हमलतु फरवत अबी यजीद अला उनुकी फमदूहु व तारकूहु। उसने कहा कि फरिश्तों, मुझसे सवाल पूछते हो, मुझसे पूछते हो सवाल मन रब्बू का? ये मेरे गले में बायजीद बुस्तामी की गुलामी का पटा नहीं देख रहे। सारी जिंदगी जिसने बायजीद बुस्तामी की सोहबत में गुजारी हो, उससे पूछते हो कि तेरा रब कौन है? फरिश्तों ने रब से राबता बहाल किया। हम इससे सवाल पूछते हैं, ये कहते मैं बायजीद बुस्तामी का गुलाम हूं।
रब्बे जुल जलाल की तरफ से जवाब आया, इससे सवाल न पूछो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। साईं तगड़े हो तो कब्र के सवालों का भी डर नहीं होता। तो ये है अल्लाह के औलिया के साथ निस्बत और उनकी सोहबत का फायदा कि बड़े से बड़ा कठिन मरहला भी इस सोहबत की वजह से आसान हो जाता है। यहां तक के मिशकात की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन पे किसी जगह पे कोई अल्लाह का वली अपने मुरीदों को बिठा के, यह हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं, हदीस यह है कि किसी जगह पे अल्लाह के नेक बंदे जब अल्लाह के जिक्र की महफिल सजा के बैठते हैं तो फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आके उस जगह को रहमत के परों से ढांपते हैं। जिस वक्त वापस जाते हैं अल्लाह की बारगाह में तो रब्बे जुल जलाल जानता सब कुछ है, फिर भी पूछता है, फरिश्तों बताओ कहां से आए हो? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह कद गफरतु लहुम। फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह उनमें तो एक ऐसा बंदा था, या रब्बी फीहिम फुलानुन अब्दुल खत्ताउन। ए अल्लाह उनमें तो एक ऐसा बंदा था जो कसदन आके नहीं बैठा, वो तो महज रास्ते पे चल रहा था, उसने देखा महफिल सजी है, वो भी आके अचानक बैठ गया। और वो बंदा तो बहुत गुनाहगार है, अब्दुल खत्ताउन, बहुत गुनाहगार बंदा है। ए अल्लाह क्या उसे भी बख्श दिया? रब्बे जुल जलाल फरमाता है, वलहु गफरतु हुमुल कौमु ला यस्का बिहिम जलीसुहुम। अल्लाह फरमाता है हां मैंने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी, इसलिए कि मैं उसे नहीं देख रहा, मैं उसे उन्हें देख रहा हूं जिनकी सोहबत में आके वो बैठा है। ये ऐसे कौम है, ऐसे लोग हैं जिनकी सोहबत में आके कितना भी गुनाहगार बंदा आके बैठ जाए, एक लम्हे की सोहबत पे मैं सारे गुनाह माफ करके जन्नत अता फरमा देता हूं। हुमुल कौमु ला यस्का बिहिम जलीसुहुम। ये ऐसे लोग हैं इनकी सोहबत में बैठने वाला कोई शकी नहीं रहता, बदबख्त नहीं रहता, अगरचे गुनाहगार था, लेकिन ये तो देखो बैठा किसकी सोहबत में है। अगर मैं इसको ना बख्शूं तो जमाने वाले कहेंगे अल्लाह वालों की सोहबत में जाने का फायदा ही कोई नहीं होता। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरे वलियों की सोहबत में भी आके बैठ जाए मैं उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता हूं। अब देखो इस सिलसिला में इमाम निसाई ने जो हदीस पाक नकल की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, वो इससे भी अगली बात है। और ये कि औलिया की सोहबत और कामिल पीर की बैत ये हशर के मैदान में कितना फायदा देगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो और अपनी किस्मत पे रश्क करो कि रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें औलिया की निस्बत अता की है। तुम तवज्जो करना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के लफ्ज, मा मुजादलतु अहदिकुम फिल हक्की यकूनु लहू फिद दुनिया बि अशद्द मुजादलतन मिनल मुमिनीन लिरब्बिहिम फी इख्वानिहिमुल लजीना उदखिलुन नार। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में कोई बंदा अपना हक लेने के लिए इतना झगड़ा नहीं करता। आज किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो झगड़ा कैसा होता है, अदालतों कचहरियों में केस जाता है, और किस तरह बंदा शिद्दत करता है अपना हक लेने के लिए। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में कोई बंदा अपना हक लेने के लिए इतनी शिद्दत नहीं करेगा जितनी क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदे मोमिनीन अपने मोमिन भाइयों के बारे में हक लेने में सख्ती करेंगे। लफ्ज हदीस के हैं, मुजादला का माना है झगड़ा करना। दुनिया में कोई बंदा अपना हक लेने के लिए इतना झगड़ा नहीं करता जितना क़यामत के दिन मोमिनीन अपना हक लेने के लिए रब से झगड़ा करेंगे। लफ्ज हदीस के हैं, रब से झगड़ा।
और ये रब से झगड़ा, चूंकि अल्लाह के वली रब के महबूब हैं और रब उनका महबूब है, ये मुहिब और महबूब का आपस का झगड़ा है। ये माज़अल्लाह कोई ऐसा झगड़ा नहीं कि जिसमें बेअदबी कोई गुस्ताखी हो, ये मुहिब और महबूब का मामला है। तो अल्लाह के जो मोमिनीन बंदे हैं वो झगड़ा करेंगे। झगड़ा क्या होगा? अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो कामिल पीर क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे तो जन्नत में जाने का आर्डर दे दिया, ये मेरे मुरीद तो जहन्नमियों की सफों में खड़े हैं, जब तक ये मेरे साथ नहीं जाते मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये है झगड़ा हक लेने का। पीर क्या कहेगा? वो मोमिनीन कामिल क्या कहेंगे? वो कहेंगे, रब्बना इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना। ऐ अल्लाह, ये तो वो बंदे हैं जो नमाजें हमारे साथ पढ़ते। पीर इमाम अली शाह साहिब भी फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह ये तो मेरे वो मुरीद हैं जो मेरे साथ जिक्र की महफिल में आके बैठते, नमाज मेरे साथ पढ़ते, रोजा रखते। मैं इनके ईमान पे भी गवाह हूं, इनकी नमाज पे भी गवाह हूं, इनका तेरा जिक्र करने पे भी गवाह हूं। रब्बे जुल जलाल हशर के मैदान में उन्हें नाराज नहीं करेगा। हदीस के लफ्ज सुनो, अल्लाह ये नहीं फरमाएगा इनका फैसला हो चुका, नामा अमाल तोल ले गए, इनकी नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे, अब ये जहन्नमी बन चुके। अल्लाह राजी करेगा किस तरह? लफ्ज हदीस के सुनो, फरमाया इज़हबू फअखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम। ऐ मेरे औलिया, ऐ मोमिनी, मुझसे झगड़ा न करो, ये जहन्नमियों की सफों में जिसको तुम पहचानते हो उसका हाथ पकड़ के उसे भी जन्नत में साथ लेके जाओ। तवज्जो करना, जिसको तुम पहचानते हो उसे अपने साथ लेके जाओ। अब यहां कैद नहीं, इतनों को ले जाओ, इतनों को ना। आज लोग नबी की शफात के मुनकिर हैं। मेरे आका फरमाते, मेरी शफात तो मेरी रही, मेरी उम्मत के जो औलिया हैं वो भी कईयों की शफात करेंगे, ला तादाद की, जितनों की वो चाहेंगे। ये इख्तियार भी अल्लाह उन्हें देगा। मन अरफ्तुम मिनहुम, जिनको पहचानते हो उनका हाथ पकड़ के उन्हें भी जन्नत में साथ लेके जाओ। कितनी अजमत है औलिया की सोहबत में, कितना फैजान है औलिया की सोहबत में। अब जरा तसव्वुर करो, अजीम की निस्बत बंदे को अजीम बनाती है। जरा सोचो तो सही, एक वली की निस्बत का इतना फैजान है, एक वली की निस्बत जब इतना नवाजे तो तसव्वुर करो इमामुल अंबिया की निस्बत का फैजान फिर कितना होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नबियों के भी इमाम हैं, नबियों के भी नबी, नबियों के भी इमाम, उनकी सोहबत में जो रहे, उनकी सोहबत जिन्हें मिली, रब्बे जुल जलाल ने फिर उन्हें कितना नवाजा होगा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का ख्याल तो जानवर भी करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं और हुजूर के गुलाम भी हैं, नाम है सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो किसी लश्कर के साथ रूम के सफर पे थे, रास्ते में काफिले से जुदा हुए, भटक गए। तो जब रास्ते का पता न चला, जंगल का सफर था, बिल्कुल अकेले, आगे शेर आ गया। मिशकात में हदीस है, शेर जिस वक्त आगे आया हमला करने लगा, उन्होंने पता क्या लफ्ज बोले, कहने लगे, या शेर सुन ले, आना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं। मुझ पे हमला करने से पहले सोच के आना, आना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, सहाबी हूं उनका। जब शेर ने ये सुना, अब हमले का प्रोग्राम कैंसिल किया और तुम हिलाता हुआ उनके पास आ गया। अब हुजूर के सहाबी की और शेर की गुफ्तगू, सारा किस्सा लफ्ज हदीस
रास्ते से भटका, अब मुझे मंजिल का पता नहीं, काफिले का पता नहीं चल रहा। ये सब सारा ये सुनाया तो शेर आके बराबर खड़ा हो गया, फिर दुम हिलाता हुआ आगे आगे चल पड़ा, यानी कि रास्ता बताने लगा। काफिले तक मिला के जब काफिला मिल गया, मंजिल उन्हें मिल गई, फिर शेर वापस आया। पता चला कि रसूलुल्लाह की निस्बत का ध्यान और निस्बत का पास तो जंगल के मूजी जानवर भी रखे। आज वो लोग कहां खड़े हैं जो अपने आप को उम्मती भी कहें, अशरफुल मखलूकात में से होने का दावा भी करें, न करें, निस्बत का ख्याल न करें और सहाबा-ए-किराम अलैहिमुर्रिदवान पे तरह तरह के तानो तशनी करें। हुजूर की निस्बत तो ऐसी है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी। लोगों, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए अल्लाह ने मेरे असहाब चुने। हुजूर के सहाबा सारे के सारे जितने सहाबा हैं, जिन पर भी लफ्ज़े सहाबी बोला जाता है, एक भी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बना। ये सारा का सारा इंतिखाब मेरे रब का है, रब्बे जुल जलाल का। अगर हुजूर ने चुने होते तो फिर भी कमी कोई ना होती, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, जमाने वालों सुनो, रोजे अजल से सिद्दीक अकबर से लेके बिलाल हबशी तक, हजरत फरूक आजम से लेकर हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो तक, हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से लेकर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो तक, सारे सहाबा अल्लाह ने खुद चुन चुन के मुझे दिए हैं। नबियों के बाद पूरी कायनात में जो सबसे अजीम लोग थे, अल्लाह ने उन्हें मेरे सहाबी होने का मनसब अता फरमाया है। आज अगर कोई किसी सहाबी के शान पे तानो तशनी करे, वो सहाबी के बारे में नहीं बोल रहा, वो अल्लाह के इंतिखाब में शक करता है, अल्लाह के इंतिखाब पे तान करता है। वो माज़अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये गलती थी, तू इसकी जगह पे औरों को ले आता। वो गोया के रब को मशवरे दे रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जो चुने हैं, कायनात के जो अजीम लोग थे, वो सारे के सारे चुन चुन के मैंने महबूब को अता फरमा दिए हैं। और चूंकि ये आस्ताना अगरचे सादात का है, लेकिन साथ साथ निस्बत नक्शबंदी भी है, और ये रब्बे जुल जलाल का फजल है। मेरी पीर साहिब से गुफ्तगू हुई तो किबला पीर साहब फरमाने लगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी और मुजद्दिद पाक हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो नजरियात हैं, इनके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं। ये लफ्ज़ सुना, इनके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं। और ये उर्स का लंगर ये भी है कि फिक्रे मुजद्दिद पाक भी यहां से लेके जाओ, फिक्रे आला हजरत भी लेके जाओ, फिक्रे नक्शबंद भी यहां से लेके जाओ, ताकि पूरा साल तुम्हारा जहन मुअत्तर रहे और दाएं बाएं के मूजी जरासीम तुम पे हमला न कर सकें। यहां से स्प्रे करवाओ, कोई गुस्ताखे सहाबा या गुस्ताखे अहले बैत का जरासीम तुम पे फिर असर नहीं करेगा। मुजद्दिद पाक का एक मकतूब आपके सामने रखता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत का फैजान जिक्र करते हुए हजरत मुजद्दिद पाक कहते हैं, आज वो लोग जो अपने आप को नक्शबंदी भी कहें, लेकिन वो हट चुके हैं हजरत मुजद्दिद पाक की फिक्र से। बहुत से आस्ताने ऐसे हैं जो हट चुके हैं नक्शबंद, शहनशाह नक्शबंद की फिक्र पे। ये रब्बे जुल जलाल का फजल है कि अल्लाह ने आज भी हमें मुजद्दिद पाक की फिक्र भी दी है, मुजद्दिद अल्फसानी की फिक्र और आला हजरत की फिक्र भी अता फरमाई है। आज लोग कहते हैं कि हम जो चाहे करते फिरे, हमें नहीं जरूरत कि हम किसी से सुन्नी होने का सर्टिफिकेट ले। हम कहते हम कौन होते हैं तुम्हें सर्टिफिकेट देने, सुन्नी होने का सर्टिफिकेट देने का?
लेकिन सुन्नी होने का सर्टिफिकेट जरूरी है। किससे? जिसे इमाम आजम अबू हनीफा सुन्नी होने का सर्टिफिकेट दें, सुन्नी वो बनता है। जिसे हजूर सैयदी गौसे आजम दें, जिसे मुजद्दद पाक दें, जिसे आला हजरत दें, जिसे शेरे रब्बानी दें, जिसे गंजे करम दें और जिसे पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दें। इन तमाम नफूस के तुम फरमुदात पढ़ो, तुम्हें पता चले सुन्नी होने की जो निशानियां हैं और सुन्नी होने की जो अलामतें हैं जो बयान की गई। सब ने ये अलामत बयान की कि सुन्नी वो होता है जो रसूलुल्लाह के सहाबा से भी प्यार करे, आल से भी प्यार करे। मुजद्दद पाक क्या कहते हैं? फरमाते हैं रसूलुल्लाह की निस्बत का फैजान, ये मुजद्ददी लंगर नक्शबंद के आस्थाने से लेके जाओ। फरमाते हैं हुजूर की सोहबत का फैजान ये है। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम ताबई हैं। हुजूर का जमाना तो पाया लेकिन हुजूर का दीदार न कर सके। 2 मरतबा आए लेकिन चूंकि पीछे वालिदा का आर्डर था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार न हो सका। लेकिन मुकाम इतना बड़ा पाया। मेरे महबूब हजरत उमर से फरमाते थे, उमर जब तुम्हें हज पे जा रहे हो, वहां जब तुम्हें उवैस नामी बंदा मिले, निशानी भी बताई। उवैस से तो हुजूर छुप सकते हैं, मेरे नबी की निगाह से तो उवैस छुपा हुआ नहीं था। वो तो जानते थे, देख भी रहे थे। ये अकीदा है हमारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले हर उम्मती को देखते भी है, पहचानते भी हैं। फरमाया जब उवैस से मिलो तो उससे अपने लिए भी दुआ करवाना, मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करवाना। अब अंदाजा करो, वो उवैस जिसको मेरे नबी ने इस लायक समझा कि उनसे अपनी उम्मत के लिए मेरे महबूब ने दुआ करवाई। ताबईन के सरदार हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दद पाक कहते हैं, हजरत उवैसे करनी की बड़ी शान जितनी भी बयान करो कम है। फरमाते हैं हजरत उवैसे करनी की नेकियां उन पे अल्लाह इतना सवाब नहीं देता जितना हजरत अमीर मुआविया की खताए इज्तिहादी पे रब्बे जुल जलाल अता फरमाता है। एक तरफ ताबई की नेकियां हैं और एक तरफ सहाबी की खताए इज्तिहादी है। मुजद्दद पाक, मैं नहीं कह रहा, मुजद्दद पाक का फरमान है। फरमाते हैं इनकी नेकियों पे वो अजर नहीं जो रब्बे जुल जलाल सहाबी की खता पे अता करता है। क्यों? कहते सबब इसमें सहाबी का अपना कोई कमाल नहीं। कहते सबब क्या है? बी बरकती सोहबतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते ये कमाल, ये बरकत रसूलुल्लाह की सोहबत का कमाल है जो वैसे करनी को मुयस्सर नहीं आई लेकिन हजरत अमीर मुआविया को मिली है, दीगर सहाबा को मिली है। इस बुनियाद पर हुजूर की सोहबत ने उन्हें बाद वालों से मुमताज कर दिया। बाद वाले करोड़ों भी मिल जाएं, किसी सहाबी के कदम से लगने वाली खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। हजरत पीर तरीकत पीर मोहम्मद अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह कर्मा वाली, उनके दौर में किसी बंदे ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ कोई तान किया। मौलवी था। आपके पास जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे कि हमें हुक्म यह है कि हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब करें, वो सहाबा हो, वो अहले बैत अतहार हो। हमें हुक्म यह है कि हम हुजूर की हर निस्बत का, हर सहाबी का अदब करें, हर सहाबी से प्यार करें। आगे फरमाते हैं ये मौसूफ जो हजरत अमीर मुआविया पे तान करता है, पीर साहब फरमाने लगे ये बंदा सुन्नी नहीं, सुन्नियों का लिबादा ओढ़ के अंदर से ये बंदा शिया है, राफजी है। इसलिए कि सुन्नी वो होता है जिसका दिल बुग़्ज़े सहाबा से भी खाली होता है, बुग़्ज़े अहले बैत से भी खाली होता है। ये अलामत मैंने निशानी बयान नहीं की, ये कर्मा वाली सरकार उन्होंने बयान की। फरमाते सुन्नी वो है
कि जो रसूलुल्लाह के हर सहाबी से भी प्यार करे, उनकी आल से भी प्यार करे। फिर किसी ने कहा कि हजरत आप सैयद हैं, मौला अली की औलाद हैं, सैयद होके दिफा अमीर मुआविया का करते हैं। तो फरमाते सैयद हूं इसीलिए तो दिफा करता हूं, इसलिए कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब सुलह की है, अब हमारी भी सुलह है। बाप सुलह करे और बेटा कहे मैं सुलह को नहीं मानता, तो ये बात अच्छी नहीं। हमारे बड़ों ने सुलह कर ली इसलिए हम मानते हैं, अब उनमें कमी कोई नहीं। यजीद में कमी थी, हुसैन ने सर कटा दिया, हाथ में हाथ नहीं दिया। अमीरे मुआविया में कमी नहीं थी, तभी तो हजरत इमाम हसन ने सुलह की है। अगर कमी होती इमाम हसन भी जान दे सकते थे, लेकिन अमीरे मुआविया के हाथ में हाथ नहीं दे सकते थे। कहा जब सुलह की है, अब हमारा हक बनता है, जिनसे हमारे बड़े सुलह करके गए हैं, अब हमारा ये काम है कि हम उनकी सुलह का दिफा करते रहे। आज कुछ लोग जो आलमे दीन तो हैं लेकिन सैयद नहीं, अगर वो इस अंदाज में अकीदा अहले सुन्नत बयान करें, और बिलखुसूस चूंकि ये सिलसिला आस्ताना तरीकत के लिहाज से नक्शबंदी है, और ताजदार नक्शबंद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत को बयान करना भी मौजूदा दौर के लिहाज से जरूरी है। आखिरी बात करके गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। आज कोई आलमे दीन हो, सैयद ना हो, तो वो अगर अफजलियत सिद्दीक अकबर का अकीदा या इस अंदाज में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और साथ हजरत अमीर मुआविया का दिफा करे, तो लोग कहते हैं चूंकि ये सैयद नहीं तो इसे बीमारी है, इसे बुग़्ज़ है, चूंकि ये सैयद नहीं। तो मैं आज पीर साहिब की इजाजत से आस्ताना भी सदात का, ये स्टेज भी सदात का, और मैं खुद भी सैयद होके ये कहता हूं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत ये ईमान की जान है, और अफजलियत सिद्दीक अकबर का अकीदा ये ईमान को बचाने के लिए ये भी जरूरी है। मौला अली की मोहब्बत के बगैर बंदे का ईमान कामिल नहीं होता। अफजलियत सिद्दीक अकबर को माने बगैर बंदे का ईमान सलामत नहीं रहता। ये सदात के स्टेज से ये नक्शबंद फैज और नक्शबंदी लंगर, साथ सदात का भी है, नक्शबंदी भी है। कोई ये ना कहे कि सदात के स्टेज से अफजलियत सिद्दीक अकबर बयान नहीं होती। हम कहते हैं अल्लाह के फजल से आज भी ये आस्ताना अगर देखना हो कि मुजद्दिद पाक का फैज कहां है, तो हजरत पीर इमाम अली शाह साहब के आस्ताने पे आ जाओ। देखना हो फिक्र इमाम आजम का फैज कहां है, देखना हो शेर रब्बानी का फैज कहां है, देखना हो गंजे करम का फैज कहां है। ये सारे फैज इकट्ठे तुम्हें पीर इमाम अली शाह साहिब की बारगाह से मिल जाएंगे, और उनसे फैज लेना हो सारे का सारा पीर इमाम अली शाह साहिब का, तो सारे का सारा पीर शाहद अब्बास शाह साहब से मिल जाएगा। इसलिए ये बात भी बयान करना जरूरी है कि जिसे साहिबे उर्स साहिबे मिजाज अपनी हयाती में सब कुछ दे के जाए, अगरचे साहिबे मिजार बनने के बाद भी उसका फैज बंद नहीं होता, लेकिन चलता फिरता फैज देखना हो तो इन्हें देख ले कि अपनी हयाती में जिन्हें वो सब कुछ दे के गए, और इस पे एक नहीं, इस पे कई शाहिद हैं। बाद में कोई उठे और इस पे कब्जा करे और छीनना चाहे, जिसने दी हो वापस भी वही ले सकता है। वो दे के गए हैं, अब किसी की पावर नहीं कि कोई इनसे पीर इमाम अली शाह साहब का फैज छीन सके। चलता हुआ फैज अगर देखना है पीर साहिब का, तो वो पीर सैयद शाहिद अब्बास शाह साहब की सूरत में मौजूद है। मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाता हूं। इस बात को इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने नकल किया कि मुहिब तिबरी
जो खतीब हरमैन हैं, उनसे एक सैयद ने कहा, सैयदजादे, वो इनके पास आए, आके कहने लगे कि ए मुहिब तिबरी, अय्यी तरीकिन कद्दम तुम अबा बकरिन अला अलीजिन। सैयद थे, मुहिब तिबरी के पास आगे कहने लगे, ए मुहिब तिबरी, ये बताओ तुम किस बुनियाद पर हजरत सदीक अकबर को मौला अली पे फजीलत देते हो? तवज्जो करना कि तुम किस बुनियाद पर हजरत सिद्दीक अकबर को मौला अली पे फजीलत देते हो? सबब क्या है? क्यों फजीलत देते हो? क्यों कहते हो सिद्दीक अकबर का पहला नंबर? क्या जवाब दिया मुहिब तिबरी ने? कहने लगे, लम नुक़द्दिम अबा बकरिन बिरअयिना। ऐ सैयदजादे, हम अबू बकर को मौला अली पर अपनी राय से मुकद्दम नहीं करते, अपनी मर्जी से मुकद्दम नहीं करते, अपनी राय से उन्हें पहला नंबर नहीं देते। देते क्यों है? कहते इन्नमा जद्दू का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी राय से नहीं देते, इन्हें पहला नंबर तो तुम्हारे नाना जी दे के गए हैं। इन्हें पहला नंबर तुम्हारे नाना जी इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें पहला नंबर दे के गए हैं। कब? कहने लगे जब मस्जिद नबवी में कईयों के दरवाजे खुलते थे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़हरी हयात के आखिरी अयाम में फरमाया, सबके दरवाजे बंद कर दो, अबू बकर का दरवाजा मस्जिद नबवी में ये खुला रहे, ये बंद नहीं करना। ये इशारा था, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद मस्जिद में मुसल्ला इमामत पे आने के लिए जिसे इस दरवाजे की हाजत होगी वो हजरत सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गरामी है। कहने लगे इन्नमा जद्दू का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी राय से हमने मुकद्दम नहीं किया, इन्हें आपके नाना जी अपनी हयात पे मुसल्ला दे के गए हैं, तो हमने कहा जिसे मुसल्ला दिया है यकीनन सबसे पहला नंबर भी उसी हस्ती का है। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहरी हयात के आखिरी अयाम में आर्डर दे रहे थे हजरत मौला अली को कि ऐ अली जाओ, ये पैगाम तुम लेके जाओ। और हजरत अली को पैगाम देने के लिए भेजने में भी हिकमत थी कि कल को तेरी मोहब्बत में उठ के कोई ये न कहे कि हजरत अली तो पास मौजूद नहीं थे, अगर होते तो मुसल्ला उन्हें मिलता। चूंकि वो कहीं गए हुए थे इसलिए इत्तिफाकन हजरत सदीक अकबर सामने थे तो उन्हें मुसल्ला दे दिया। मेरे महबूब ने हजरत अली को भेजा ताकि इतराज करने वालों का मुंह बंद हो कि अली पास भी थे, सेहतमंद भी थे और खुद पैगाम लेके जाने वाले भी मौला अली थे। कहा अली तुम जाके कहो सिद्दीक अकबर से, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी किसी और को कह दो, मेरे अब्बा जी तो बड़े नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो तो रोएंगे, रकीकुल कल्ब हैं। मेरे महबूब ने लफ्ज बोले, फरमाने लगे ऐ आयशा, मुसल्ले पे खड़ा करने का फैसला मेरा नहीं, ये फैसला मेरे रब का है। ऐ आयशा मैं क्या करूं, मेरा रब भी नहीं मानता कि अबू बकर के होते हुए मैं किसी और को मुसल्ला दूं। ये मेरी ही मर्जी नहीं, ये मर्जी मेरे रब की है कि जिस कौम के अंदर हजरत सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हो, किसी के लिए लायक ही नहीं कि वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो, बल्कि हजरत सईदा कायनात तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जिस वक्त जनाजा था, आज कुछ लोग कहते हैं कि सैयदा ने बाकायदा वसीयत की हुई थी कि इन्हें मेरे जनाजे में आने नहीं देना, ना इन्हें बताना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत तुम्हारे सामने रखता हूं, वो कहते हैं इतराज करने वालों, हजरत सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने मेरी अम्मी जान का जनाजा पढ़ाया है। कहते सबसे पहले सजदा के मिसाल के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रिवायत करते सबसे पहले जो आए मौला अली के घर में हजरत सिद्दीक अकबर की जाते गरामी थी। और जिस वक्त जनाजा पढ़ाने का मामला आया, हजरत मौला अली
वो उन्होंने खुद हाथ पकड़ के हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने इनकार कर दिया, कहा नहीं आप पढ़ाएं, आपका हक बनता है। हजरत अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह का फरमान भूला नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया था जिस कौम के अंदर अबू बकर हो इनके होते हुए किसी के लिए जायज ही नहीं कि वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो। जिन्हें अली हाथ पकड़ पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें, आज उनसे झूठे मोहब्बत के दावेदार ये कहें कि हमारी मोहब्बत ये कहती है कि हम मौला अली को पहला नंबर दें, ऐसी मोहब्बत उनके मुंह पे मारी जाएगी, इसलिए कि ऐसी मोहब्बत तो मौला अली को भी कबूल नहीं। अली ये कहते हैं मुझसे प्यार करना है तो मुझसे पहले मेरे इमाम अबू बकर से भी प्यार करना पड़ेगा। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म है। अफजलियत सिद्दीक अकबर को आज बयान करना जरूरी क्यों है? हजरत अब्दुल अजीज पर हारवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ये मसला इस दौर के अंदर इतना अहम है। ये तो अब्दुल अजीज पर हारवी अपने दौर की बात कर रहे हैं, अब तो मजीद जरूरी है ये मसला बयान करना। क्यों जरूरी है? कहते हैं हाज़िहिल मसअलतु यदूरु अलैहा इब्तालु मज़हबी शिया। कहते हैं अगर शिया के मजहब का रद्द करना चाहते हो, शिया के मजहब का रद्द करना चाहते हो, ये कहना चाहते हो कि शिया मजहब झूठा है, अहले सुन्नत ही सच्चा मजहब है, कहते हैं अगर ये कहना चाहते हो, रद्द करना चाहते हो और अपने आप को सच्चा कहना चाहते हो, तो कहते हैं इस पूरी हकीकत का दारो मदार इस बात पे है कि ये कहा जाए हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है, अफजलियत सिद्दीक अकबर को माना जाए। क्यों? कहते अगर तुम इस पे रवाफिज के साथ कंप्रोमाइज कर गए, जिस तरह आज कुछ लोग अहले सुन्नत का रूप धार के वो मन गढ़त रवातें जो रवाफिज की थी वो हजरत मौला अली की अफजलियत पे पेश कर रहे हैं और कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का अकीदा ये इजमाई अकीदा नहीं, ये सन्नी अकीदा है। कोई इनकार भी कर दे तो वो सुन्नी रखता है। वो मन गढ़त रवायतें जो रवाफिज की गढ़ी हुई हैं, अब्दुल अजीज पर हारवी कहते हैं अगर रवाफी से कंप्रोमाइज कर लिया जाए और हजरत मौला अली को अफजल मान लिया जाए तो खराबी लाजिम क्या आएगी? कहते खराबी लाजिम ये आएगी कि अगर मौला अली का पहला नंबर, तो फिर जिन लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर को पहला नंबर दिया, जिन सहाबा ने दिया, जिन्होंने उनके हाथ पे बैत की, वो सारे के सारे माज़अल्लाह जालिम करार पाएंगे। और जो जालिम हो वो आदिल नहीं होता, और जो आदिल ना हो उसकी की हुई बात मोतबर नहीं होती। अब्दुल अजीज पर हारवी कहते हैं हम तक कुरान पहुंचा सहाबा के जरिए, नबी का फरमान पहुंचा सहाबा के जरिए, बल्कि पूरे का पूरा दीन हम तक पहुंचा सहाबा के जरिए। अगर सहाबा आदिल ना रहे तो फिर इनका कही हुई बात ही मोतबर नहीं रहेगी, पूरे का पूरा दीन ही खत्म हो जाएगा, ना कुरान बचेगा ना नबी का फरमान बचेगा। आज दीन बचाना है तो ये मानना पड़ेगा मौला अली की मोहब्बत के बगैर बंदा मोमिन नहीं बनता। सिद्दीक अकबर को अफजल माने बगैर बंदे का ईमान सलामत नहीं रहता। लिहाजा ये अकीदा इसे अपने सीनों में पुख्ता करो और ये इस आस्ताने का इसे लंगर समझ के इसे खुद याद भी करना है और इसे आगे तक पहुंचाना भी है कि अफजलियत सिद्दीक अकबर ऐसा नहीं कि हजरत मौला अली को पहला नंबर दे फिर बंदा उनकी मोहब्बत में नंबर आएगा कि ये बड़ा मुहिब है। ये मोहब्बत मौला अली को भी कबूल नहीं, उन्हें भी कबूल नहीं। क्या दाता साहब से बड़ा कोई सैयद हो सकता है? क्या इमाम हजरत मुजद्दिद पाक से बड़ा कोई सैयद हो सकता है आज के दौर में? क्या गौसे आजम से बड़ा कोई सैयद हो सकता है? क्या उन्हें मौला अली से प्यार नहीं था? आज के सैयद को ये अनोखा प्यार करने लगे? यकीनन प्यार था, लेकिन उन्होंने हक का अलम हर दौर में बुलंद किया और हक ये है हजरत मौला सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है, मौला अली का चौथा नंबर है। मैं अपनी गुफ्तगू इसी बात पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ नारों का जवाब देते हुए कहना नौ की सरजमी पे पता चले
आधी रात का वक्त गुजर चुका, पता चले कि पीर इमाम अली शाह साहिब से ताल्लुक रखने वाले और पीर सैयद शाहिद अब्बास शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, इनसे ताल्लुक रखने वाले मौला अली के भी मुहिब हैं, सिद्दीक अकबर के भी मुहिब हैं। गली गली नगर नगर, अभी सारे नहीं बोले, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।